अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5A-B। क्या हुआ, तो इसमें क्या करना है, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पर। हम लोग को शेयर जो है उसको फॉरफीचर करना है, फॉरफिटेड। ए लिमिटेड 5B में क्या बोलता है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 each फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय स्वाति फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। बोलता है एक 200 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से, वो बुलाया गया, उसमें से जो स्वाति है ना वो पेमेंट करने नहीं सकी, अलॉटमेंट मनी 3 रुपया और फाइनल कॉल 4 रुपया, मतलब कि 3, 4, 7 रुपया पेमेंट नहीं हुआ, तो कितना मिल गया उसको, फिर पेड द एप्लीकेशन 3 रुपया वो पेमेंट कर चुकी है एप्लीकेशन मनी में, क्योंकि एप्लीकेशन मनी में पैसा आना ही आना है, उसका कोई चांस ही नहीं है। ठीक, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर। इसमें क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट का नहीं मिला है तो 2 अलॉटमेंट अकाउंट, और फाइनल कॉल का नहीं मिला है तो 2 फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, जितना पैसा उसको मिल चुका है उसको जब्त कर लेगा। तो उसका चलिए एंट्री देखते हैं। देखिए फॉर्मेट बना लीजिए, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर है 10 रुपये के हिसाब से 2000, उसमें से अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं मिला है। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम बताते हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा, हमको पहले बताना चाहिए तो कोई बात नहीं, मतलब एप्लीकेशन में कितना पैसा आ रहा है वो लिख लीजिए 3 रुपया, अलॉटमेंट में कितना, अलॉटमेंट में 3 रुपया, उसके बाद फाइनल कॉल में 4 रुपया, अच्छा लिख लीजिएगा। और ऊपर जो है 200 शेयर, इससे क्या होगा ना, एट द रेट ऑफ 10, इससे क्या होगा आप लोग को ईजी हो जाएगा समझने में। अगले जितना क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह से लिख के आप लोग को समझा देंगे, इससे अच्छा समझ में आ जाएगा। कौन कौन सा पैसा मिला है, इसका पैसा मिल गया है, इसका पैसा नहीं मिला है। इससे पहले भी जितना वीडियो है ना जिसमें इशू ऑफ शेयर है उसमें भी इसी तरह से लिखिएगा, इससे आप लोग को आसानी होगा, बार बार बुक देखना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है ना, 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, 200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, उसमें से बोल रहा है एप्लीकेशन मनी मिल गया, एप्लीकेशन मनी मिल गया मतलब कि कितना मिला है, 203 रुपये के हिसाब से, मतलब 600 मिल गया है। उसमें से शेयर अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, अलॉटमेंट मनी कितना है 3 रुपये के हिसाब से 200 शेयर, 3 दूनी 600, तो अलॉटमेंट में 600 नहीं मिला है, और 400 फाइनल कॉल, उसमें भी 200 के हिसाब से, मतलब कि 8 रुपया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2000 में 600 अलॉटमेंट में, 800 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, और फॉरफीचर कितना किया, जब कितना किया 600 रुपया जब्त किया। ये हो गया बीइंग फॉरफीटेड 200 शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट वर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ये समझ में आ गया, 5A कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं 5B। 5B में क्या बोलता है, 5B बोलता है एक मनन है जो कि 25 रुपया होल्ड करता है 10 रुपये के हिसाब से, जिसमें से 2 रुपया एप्लीकेशन में दे दिया है, पर वो अलॉटमेंट मनी 3 रुपया और फर्स्ट कॉल 2 रुपया पेमेंट करने नहीं सका। डायरेक्टर फॉरफिट हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद वो अपना शेयर को फॉरफिट मतलब जब्त कर लिया। तो देखिए 10 रुपया का शेयर था, उसमें से 2 रुपया दे दिया। ठीक, 3, 2, 5, 6, 7 रुपया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 रुपया में से कितना मंगाया, 2 रुपया दे दिया, और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया, मतलब कि फर्स्ट कॉल के बाद आगे कुछ मंगाया ही नहीं, तो कितना टोटल मंगाया है, 2 रुपया 2 रुपया 4 रुपया 3, 7 रुपया मंगाया है। ठीक, तो क्या होगा, हम लोग पहले बताए हैं 25 रुपया शेयर, उसमें से 10 रुपये के हिसाब से उसमें सिर्फ 7 रुपया मिला, 7 रुपया मिला। तो एप्लीकेशन में कितना मंगाया, 2 रुपया, अलॉटमेंट में कितना मंगाया, 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 2 रुपया मंगाया, उसमें से एप्लीकेशन में नहीं मिल गया, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो इसका एंट्रीज क्या होगा,
चलिए इसका एंट्री देखते हैं। 7 रुपया के हिसाब से ही लेंगे क्योंकि 10 रुपया था पर 7 रुपये के बाद वो फॉरफिट कर दिया है। तो 7 रुपया इंटू 25 शेयर, 7 रुपया इंटू 25 शेयर आ जाएगा 175। इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है कंपनी को और शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला है, और जितना मिला उसको जब्त कर लिया, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब क्या होगा देखिए, नहीं मिला 175, उसमें से एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है। ठीक, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया मतलब कि 25 इंटू 2 कितना आ गया 50। अलॉटमेंट का नहीं मिला 3 रुपया के हिसाब से 25 शेयर, तो 3 रुपया के हिसाब से 25 शेयर। अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला कितना 75 रुपया, और फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपया नहीं मिला 25 शेयर के हिसाब से, तो 50। ये हो गया फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फेयर फॉरफिटर अकाउंट 75 50 50 बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। 5 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ में आ रहा है ना, ये एंट्री समझना बहुत जरूरी है, रटने से कुछ नहीं होगा रटिएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब समझिए कि जितना पैसा नहीं मिला उसको रिकॉर्ड करेंगे, और जितना मिला है उसको, उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, उसको जब्त कर लिए तो फॉरफिटेड अकाउंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट 500 शेयर ऑफ 100 ईच। बोलता है जो डायरेक्टर है कंपनी का वो डिसाइड करता है कंपनी को फॉरफिट करेगा कितना 5000 शेयर 100 रुपया पर शेयर के हिसाब से। उसमें से बोलता है वो 80 रुपया मंगाया, मतलब 100 रुपया दाम है, पर बोलता है हमको 80 रुपया में ही हम मंगाएंगे उसको। द बियरर ऑफ दिस शेयर डिड नॉट पे 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड 20 पर शेयर ऑन फाइनल। मतलब 80 रुपया मंगाया, 100 रुपया दाम था, पर वो 80 रुपया से ही पैसा शेयर को इशू कर दिया, फॉरफिट कर दिया। उसमें से क्या बोलता है ना 30 रुपया फर्स्ट कॉल में नहीं मिला और 20 रुपया फाइनल कॉल में नहीं मिला, तो 80 रुपया में 30 और 20 कितना 50 होता है, तो 30 रुपया पहले ही मिल चुका होगा इसको, तो जितना मिल गया उसको क्या कर देगा फॉरफिटेड कर देगा। मेक जर्नल एंट्री फॉर फॉरफिचर ऑफ शेयर, तो पहले बना लेंगे इस तरह से। कितना शेयर है 5000 शेयर है, कितना के हिसाब से 80 रुपये के हिसाब से मंगा रहा है @80 @80 100 रुपया दाम है पर 80 रुपये के हिसाब से मंगा रहा है। उसमें से क्या बोलता है ना वो एप्लीकेशन में ही यहाँ बोल रहा फर्स्ट कॉल में नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। 80 रुपया में फर्स्ट कॉल कितना 30 रुपया और फाइनल कॉल में 20 रुपया। 80 में 30 और 20 कितना 50, तो जाहिर सी बात है 30 रुपया है वो एप्लीकेशन में मिल चुका है ना। तो हम इसके एंट्रीज क्या करेंगे चलिए देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और जितना 5000 शेयर इंटू 80, 5 8 40 मतलब कि 4 लाख। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री देखते हुए अमाउंट किस तरह से ऐड करेंगे वो बताएंगे। फर्स्ट कॉल नहीं मिला है उसको भी रिकॉर्ड कर क्रेडिट करेंगे, शेयर फाइनल कॉल भी नहीं मिला उसको भी क्रेडिट करेंगे, और जितना भी मिल गया है उसको हम जब्त करेंगे तो उसको एंट्री हो जाएगा टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक, अब देखिए इसका अमाउंट कैसे होता है। 5000 शेयर है 80 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा 4 लाख। यहाँ देखिए 4 लाख। उसमें से बोलता है एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है। ठीक, एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है मतलब कि 5000 इंटू 30, 5 दिया 15, 1,50,000 माफ़ कीजिएगा 1,50,000 मिल चुका उसको। फिर जो कंपनी है वो जब्त कर लेगा तो 1,50,000 हो गया। उसमें से बोलता है फर्स्ट कॉल नहीं मिला 30 रुपये के हिसाब से, तो 5 इंटू 30 कितना होगा 1,50,000 फर्स्ट कॉल में नहीं मिला, और फाइनल कॉल में 20 रुपया, तो 5000 इंटू 20, तो फाइनल कॉल में 1 लाख नहीं मिला। बीइंग 5000 फेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतना समझ में आ गया। फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये एंट्री का मतलब बता रहे हैं। और फर्स्ट कॉल नहीं मिला उसको क्रेडिट करेंगे, जो जिस भी कॉल फाइनल कॉल नहीं मिला उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, और जितना मिल चुका है उसको हम
जब्त कर लेंगे हम, मतलब कि कंपनी को हम मान के चल रहे कि हम कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इतना बन गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉरफिटेड ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम में इशू किया, ठीक, तो उसका क्या होगा, को फॉरफिट हम लोग को जब्त कर देंगे तो इसका एंट्रीज क्या होगा। उसमें क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इशू करता है 10,000 शेयर, 10 रुपया दाम है पर उसको 11 रुपया पर शेयर इशू करता है, मतलब कि 1 रुपया प्रीमियम। द अमाउंट वाज पेबल ऑफ फ्लो, अमाउंट इस तरह से मतलब दिया जाता है इंस्टॉलमेंट में। बोलता है 2 रुपया एप्लीकेशन में दो, 4 रुपया अलॉटमेंट में दो, उसमें से 1 रुपया जो है वो प्रीमियम है। बस जो फर्स्ट कॉल है 3 रुपया हमको दो, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया दो और फाइनल कॉल में 2 रुपया दो। उसमें क्या बोलता है ना, एक होल्डर था 100 रुपया शेयर, वो पेमेंट नहीं करता है। कौन सा इंस्टॉलमेंट को पेमेंट नहीं करता, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को पेमेंट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए था वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दे चुका है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया है। डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर, गिव जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द फॉरफीचर ऑफ शेयर। डायरेक्टर जो है वो उसका शेयर को फॉरफिट कर देता है, तो हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बोलते हैं एक फॉर शेयर पेमेंट नहीं किया, कितना के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से। उसमें से बोलता है एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फाइनल कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितना, एप्लीकेशन में 1 रुपया, एप्लीकेशन में 2 रुपया और अलॉटमेंट में 3 रुपया, और बाकी जो बचा 3 रुपया फर्स्ट कॉल में और 2 रुपया, ठीक। तो क्या होगा ना, इसका एंट्री क्या होगा, इसका पेमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है, मतलब क्या होगा वो जब्त हो जाएगा उसका। तो इसका एंट्री हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक फॉर शेयर 100 रुपया 10 रुपया के हिसाब से, तो 1000 हो गया, कैंसिल करेंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो उसको क्रेडिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर फाइनल कॉल भी नहीं दिया टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद जितना पहले पेमेंट कर चुका है उसको जब्त कर लेगा कंपनी, तो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इतना समझ में आ गया जनरल एंट्री। अब अमाउंट चलिए डालते हैं। एप्लीकेशन का 2 रुपया नहीं दिया, 2 रुपया इंटू 100 रुपये के हिसाब, 100 शेयर 2 रुपये के हिसाब से, तो हो जाएगा फर्स्ट 1 मिनट सॉरी 2 रुपया बोलते हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, तो फिर जो नहीं दिया है, तो कॉल मनी नहीं दिया है 3 रुपया के हिसाब से, तो 300 इंटू 100 इंटू 3 हो जाएगा 300। फर्स्ट कॉल में 300 नहीं दिया और 100 शेयर फाइनल कॉल में 2 रुपया के हिसाब से नहीं मिला, तो टू शेयर फाइनल कॉल 200। और कितना पेमेंट कर चुका है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पेमेंट कर चुका है दोनों 5 रुपया, तो 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 500, बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सेगल लिमिटेड है वो इशू करता है 10,000 शेयर 10 रुपया के हिसाब से, दाम है 10 रुपया पर वो 12 रुपया के हिसाब से इशू करता है। अब बोलता है इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया जाता है 1 रुपया एप्लीकेशन में, 5 रुपया अलॉटमेंट में, उसमें बोलता है 2 रुपया है वो प्रीमियम है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल में और 3 रुपया फाइनल कॉल में। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, मतलब कि जो कंपनी है वो फाइनल कॉल बनाया ही नहीं, मतलब इससे ऊपर का ही सिर्फ बनाया, ठीक। टोटल 12 रुपया में 3 रुपया माइनस कर दीजिए, तो 3 रुपये वो मंगाया ही नहीं, 12 में 3 कितना चल जाएगा 9, उसमें भी 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 7 रुपया। तो कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, ठीक। उसमें से एक साहिल था जो कि 50 शेयर होल्ड करता था, वो पेमेंट करने से का अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी,
डायरेक्टर उसका शेयर को क्या कर लिया, जब्त कर लिया। फॉरफिटेड हिज शेयर मतलब कि जब्त कर लिया। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग बना लेते हैं 50 शेयर कितना के हिसाब से मंगाया था, 12 रुपया के हिसाब से। उसमें से बोलता है एप्लीकेशन में कितना मिला, 1 रुपया। अलॉटमेंट में कितना मिला, कहाँ गया, अलॉटमेंट में 5 रुपया। उसमें से 2 रुपया प्रीमियम है, ठीक। उसके बाद बोलता है फर्स्ट कॉल में कितना मिला, 3 रुपया। टोटल 9 रुपया मिला, ठीक। उसमें से बोलता है 2 रुपया प्रीमियम का है। कितना बच गया, 7 रुपया बच गया। ये 7 रुपया बच गया, इतना में ही हमको फॉरफिट फेयर करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पार्टिकुलर फॉलो अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला उसको भी क्रेडिट करेंगे। वह जितना पहले मिल चुका है उसको जब्त कर लेंगे। टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में तो प्रीमियम नहीं है, पर प्रीमियम का क्वेश्चन भी वहाँ दिया हुआ है, पर यहाँ प्रीमियम है डेबिट। ऐसा क्यों, यहाँ दिया हुआ है प्रीमियम का अकाउंट हम खोले और 7 नंबर में नहीं खोले। तो इसमें सिंपल सी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 रुपया में अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है, जब अलॉटमेंट किस में है, माफ़ कीजिएगा, प्रीमियम किस पे है, अलॉटमेंट में ही है। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा, ठीक। तो हम प्रीमियम का अकाउंट खोल दिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, उसमें बोलता है कौन सा, बोलता है कि वो सब चीज़ तो दे चुका है पर वो फाइनल कॉल देने नहीं सका। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है, वो अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है उसको, और क्वेश्चन नंबर 8 में अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो मिल चुका है उसको अलॉटमेंट का पैसा क्वेश्चन नंबर 7 में, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम भी आया होगा। जब प्रीमियम ले चुका है तो उसको फॉरफिट क्यों करेगा, ठीक, उसका अकाउंट क्यों खोलेगा। क्वेश्चन नंबर में 8 में तो अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया, मतलब कि नहीं मिला है, इस चलते प्रीमियम का अकाउंट खोल रहा है। समझ में आ गया। तो देखिए अब कितना शेयर, 50 शेयर। 50 शेयर, उसमें से कितना मिला, 1 रुपया एप्लीकेशन में, तो 50 इंटू 1, 50 रुपया शेयर को फॉर एप्लीकेशन मनी मिल गया तो उसको जब्त कर लेगा कंपनी। टू शेयर फॉरफिटर अकाउंट 50 रुपया। उसमें से अलॉटमेंट कितना है, 5 रुपया। तो 5 रुपया को 50 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 250। और फर्स्ट कॉल 3 रुपया, 3 रुपया को 50 से फिर से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 150। ये हो गया। अब क्या बोलता है ना, ऊपर का देखिए, जो 50 इंटू 7 करेगा, 5 फते 35, देखिए 350 हो गया। और 50 इंटू 2 प्रीमियम का है ना, अकाउंट खोले हैं तो प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करेंगे। 50 इंटू 2 ये आ जाएगा 100। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, बीइंग फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी एंड अलॉटमेंट मनी। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर नंबर दिया हुआ है आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।